नमस्कार दोस्तों, चमत्कार प्रदर्शन प्रस्तुत डू इट योरसेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे हीरो कंपनी की जो ड्यूट स्कूटर है उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से रिपेयर करना वो हम सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि उसकी हेडलाइट बंद हो गई हो तो किस तरह से चालू करनी चाहिए, अगर उसके मिरर किस तरह से सेट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारी हीरो कंपनी की ड्यूट स्कूटर। तब हम इसमें जो प्रॉब्लम है कि इसकी लाइट नहीं चल रही है और जो मिरर है वो लूज़ है, वो किस तरह से फिट करना है वो हम सीखेंगे। चलिए, तो अब हम ये गाड़ी का स्विच ऑन कर दिया है, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके आगे देखते हैं तो स्विच ऑन करने पे लाइट नहीं ऑन होती। ठीक है, तो हमें ये यूनिट खोलना पड़ेगा। तो चलिए अब बंद करके हम इसको खोलेंगे। तो इसको चलो तो हम देखते हैं कौन से स्क्रू खोलने पड़ेंगे। अभी हेडलाइट खोलने के लिए हमको 1 2 3 4 5 और आगे वाला स्क्रू। तो चलिए मैं फटाफट खोल लेते हैं। खोलने के लिए हम फिक्स पैन जो स्क्रू ड्राइवर है वो प्लस स्क्रू ड्राइवर इसको यहाँ पे यूज़ करना है। प्रॉपर टूल से यूज़ करिए। और हम जिस तरह से हर बार हम कहते हैं कि हमें सब अच्छी जगह पे उसको संभाल के स्क्रू रखने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो जाए लगाने जाए तब 5 की जगह 3 ही स्क्रू लगाए। ये एक है, और ये साइड पे 2 है, ये एक हो गया और यहाँ पे एक हो गया। ठीक है, अभी मिरर निकाल लेते हैं। दूसरा, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगाए जाते हैं। उसका भी रीज़न है, हम उसके बारे में बाद में देखेंगे। अब एक आगे का स्क्रू रह गया। ये जो स्क्रू है आगे वाला, ये जो स्क्रू है ये प्लस स्क्रू ड्राइवर से नहीं खुलता। तो यहाँ पे हमको 8 mm का बॉक्स स्पैनर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये स्क्रू निकल गया है। अब इसको हम खोलेंगे। ये सब नॉच होते हैं यहाँ पे, ये नॉच में फंसा हुआ होता है। नॉच में से हमको निकालना पड़ेगा उसको। देख सकते हैं ये नॉच में से निकल गया है। अभी ये खुल नहीं रहा है। तो हमने क्या देखा, सच में इधर 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और आगे वाला 8 स्क्रू है। ये 2 स्क्रू यहाँ पे है, देखिए ये खोलने रह गए थे, इसके लिए निकल नहीं रहा था। ये खुल जाएंगे तो
आराम से सब आगे की असेंबली देख सकते हैं, ऑटोमेटिक आगे से निकल रही है। देखिए लूज़ हो गई। जैसे यहाँ का ये एक स्क्रू बाकी था हमारा, आगे देख सकते हो ये पूरी असेंबली अभी इजीली बाहर आ जाएगी। अगर इसको ऊपर हम ज़ोर लगाते बिना देखे तो असेंबली टूट भी सकती थी। फाइबर की होती है तो केयर करेंगे। ठीक है, तब ये स्क्रू खुल गए हैं। ठीक है, तो ये सब नॉच में से इस तरह से इसको, ये देखो ये पूरा निकल गया है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये पिन है, तो ये जो पिन है इसको हम खींच के निकालना पड़ेगा। ये देखिए, सब खींचेंगे पिन निकल आएगी। ये हम देख सकते हैं ये पिन है, 3 पिन। ठीक है, इसके ऊपर ये रबर कवर है, ये रबर कवर निकाल दिया। रबर कवर निकालने के बाद ये लॉक दिया हुआ है। ये लॉक हमको यहाँ पे हम यहाँ देखेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, ये जो है यहाँ से ऐसा दबा के हम इसको बाहर निकालेंगे तो एकदम इजी है। ये देखो, इसको हमको दबाना है और ऐसा करके ये ऐसा बाहर आ जाता है। ठीक है, फिर ये बल्ब है, बल्ब को इजीली ऐसा बल्ब यूनिट बाहर निकल आता है। अब यही बल्ब यूनिट हम नया लाए हैं, वो लाके हम नया बल्ब लगा देंगे। हाँ, तो ये हमने बल्ब निकाला और ये नया फोनिक्स का बल्ब हम लेके आए बाज़ार में से, निकाला। देखिए सेम है। अब ये नया जो हमने बल्ब लाया है वो हम वहाँ पे लगा देंगे। अब इसके अंदर नॉच दिए हुए हैं, ये बड़ा छोटा, ये छोटा, यानी वो पोजीशन में ही लगेगा। आप कैसे भी घुमाओगे तो नहीं लगेगा, वो एक पोजीशन में ही लगेगा। ये लगाने के बाद वापस हमको ये पिन दबा के इसी यहाँ से लगा देनी है। देख सकते हो आप, यहाँ से ऐसा वापस देखते हैं, ऐसा निकाला और यहाँ से ये दबा के ऐसा लगा दिया। हम उसके ऊपर वापस अभी ये रबर लगा देते हैं। ऊपर लिखा हुआ है टॉप, यानी कुछ सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ उसके हिसाब से करना है। टॉप हमने लगा दिया और अब हम ये पिन लगा देंगे। हो गया, इतना इजी था बल्ब चेंज करना। अभी हम ये बॉक्सअप करने के पहले इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि बल्ब चालू हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये अभी ये हमने गाड़ी शुरू कर दी। ठीक है, तो वहाँ देखते हैं बल्ब को। ऑन हुई लाइट, होती।
चलिए दोस्तों, हमने पूरी हेडलाइट को असेंबली कर दी है। अभी हम मिरर लगाना सीखेंगे, ठीक है। अभी मिरर के अंदर आप देखेंगे तो ये जो लेफ़्ट वाला मिरर है वो क्लॉकवाइज में फिट होगा। ये आपको याद रखना है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही फिट होगा। ये क्लॉकवाइज ही फिट होगा। इसका रीज़न क्या है कि जैसे भी हम गाड़ी चला रहे हैं हो और हमारा मिरर इस तरह से लगा है और एक्सीडेंट हुआ तो सामने से कोई भी व्हीकल को टच होगा तो ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज खुलना चाहिए। इसके लिए क्लॉकवाइज टाइट होता है ताकि ये टूट के हमको मिरर लगे नहीं। इसका रीज़न वही है कि क्लॉकवाइज बंद होता है, जैसे एक्सीडेंट होगा तो इधर से गाड़ी हर्ट करेगी ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज खुल जाएगा। तो इसका रीज़न क्लॉकवाइज इस तरह होता है, ठीक है। अभी ये हमको किस तरह से फिट करना है देखिए। ऐसा करके हमको जहाँ रखना है वो जगह पे यहाँ पे रख के इधर 12 नंबर का स्पैनर लगता है। ये 12 का स्पैनर है, ये हमको यूज़ करना है। तो इसके लिए ये जो नट है ये भी 12 की है। तो इसको 12 के स्पैनर से हमको टाइट करना है। हमको जो जगह पे उसको लगाना है वो जगह पे उसको सेट करके, जैसे यहाँ पे ये स्ट्रेट ऐसा लगाना है, लगा के स्ट्रेट करके इसको ऐसा ये फिट करना है। हो गया है। अब ये राइट वाला मिरर हम लगाएंगे। अब राइट वाले मिरर में हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको हमको एंटी क्लॉकवाइज क्लोज करना पड़ेगा, वो टाइट होगा। एंटी क्लॉकवाइज टाइट होगा। इसका रीज़न हमने समझा ही है। आपको मालूम है कि जैसे भी एक्सीडेंट होता है तो हमारी गाड़ी सामने ही जाके टच होगी ऐसे, तो ये टच होने के बाद एक्सीडेंट हुआ, ये ऐसा खुल गया, एक्सीडेंट हुआ ये खुल गया तो ये ब्रेक नहीं होगा और हमको लगेगा नहीं, ठीक है। तो अभी हम इसको ये डायरेक्शन में फिट करना है। इसको ऊपर लेना है रबर को, ये जो 12 के स्पैनर से उसको स्ट्रेट रख के 12 के स्पैनर से उसको ऐसा टाइट कर देना है, उसको ऐसा टाइट कर देना है। और दोस्तों, ये 12 का स्पैनर हमेशा हमारे स्कूटर में रखा करिए ताकि कभी भी लूज़ हो जाए तो हम उसको फिट कर सकें। चलिए हम चालू करके देख लेते हैं कि इसका बल्ब चल रहा है कि नहीं। ये चालू कर दिया स्कूटर तो हम देख सकते हैं ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों लाइट चल रही है दोस्तों। तो इस तरह के स्कूटर के रिपेयरिंग के अलग अलग वीडियो देखने के लिए हम हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आगे जाके स्कूटर की धीरे धीरे ब्रेक कैसे बनानी है, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आती है वो हम रिपेयर करना सिखाएंगे। थैंक यू।